और मैं आया था अब एक जैन आगरा, और उन्होंने पूछा था महाराज श्री क्षमा पर्व जो है वह क्या है, क्या विशेषता है, क्या उससे जो है लाभ है, दृष्टांत देकर बताइए। तो बोले क्षमा जो हमारे जो है दो शब्द से बना है, क्षमा और मां। जहाँ पर मान का क्षय होता है, जहाँ पर जो है कसायों का क्षय होता है, जहाँ पर जो है अहंकार का क्षय होता है, बुराई का क्षय होता है, वहाँ पर क्षमा का जो है उत्पत्ति होती है, क्षमा की प्राप्ति होती है, क्षमा हमारे अंदर प्रकट होती है। इसलिए कहा जाता है क्षमा आत्मा का स्वभाव है, क्षमा आत्मा का स्वभाव है। और क्रोध जो है वह आत्मा का विभाव है। जहाँ क्रोध होगा वहाँ क्षमा नहीं हो सकती है, और जहाँ क्षमा है वहाँ क्रोध नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है हमें क्षमा को धारण करना है, और जो स्वभाव होता है वो कभी छूटता नहीं, अनंत काल तक वह रहता है। परमात्मा में भी रहता है, सिद्धों में रहता है, और श्रावक में भी, संत में भी हो सकता है। विभाव जो है वो छूटता है, छोड़ना पड़ता है। रोज आदि जो कसाय है विभाव हैं, और विभाव छूटता है, और स्वभाव हमेशा साथ रहता, साथ में जाता है। तो ऐसे क्षमा आत्मा का स्वभाव है। समता और सहिष्णुता आदि ये क्षमा के ही नाम हैं। जहाँ जो क्रोध का समाप्त होना ही क्षमा की प्राप्ति होती है, ऐसे उस क्षमा को हमें सभी जीवों के प्रति रखना चाहिए। बोले क्षमा भी कहते हैं 3 प्रकार की होती है। एक मजबूरी वाली क्षमा, एक स्वार्थ वाली क्षमा, और तीसरी वास्तविक क्षमा। जो मजबूरी वाली क्षमा है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, और रास्ते में हो सकता है कोई व्यक्ति ने तुम्हें धक्का दे दे, आपने उसको देखा, गुस्सा तो आया, लेकिन आपने ये भी देखा कि जो जिसने धक्का दिया वो बहुत बलशाली है, पहलवान है, और हम जो है बिल्कुल कमजोर हैं, फूंक मार देंगे तोड़ जाएंगे। ऐसी अवस्था में गुस्सा तो आया उस पर, लेकिन कर क्षमा कर दिया, शांत हो गया। क्यों? यदि हमने उससे एक शब्द कहा तो वो 4 कहेगा, हमने 4 कहा तो वो 10 कहेगा, हमने 1 मारा तो वो 10 मारेगा। तो इसलिए जो है पर जो क्या कर दिया हमने, मजबूरी बस उसको क्षमा कर। एक स्वार्थवश व्यक्ति मनुष्य जो है, जहां व्यक्ति का स्वार्थ पूरा हो रहा है, जहां लोभ की पूर्ति हो रही है, और ऐसी अवस्था में जो है अनेक प्रकार के जो है क्रोध का माहौल उत्पन्न हो जाता है, कसाय जग जाती है, लेकिन व्यक्ति फिर भी कसाय नहीं करता। क्यों? क्योंकि पता है कि यदि मैं यहाँ पर गुस्सा करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जो हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, जहाँ हमें लाभ हो रहा है, वह लाभ हमारा नहीं होगा, हानि हो जाएगी। ऐसी अवस्था में क्या होता है, वह उस समय भी क्षमा कर। और एक तीसरी जो है, ध्यान रखिए, 2 क्षमा जो है वो क्षमा जो वास्तविक क्षमा नहीं है, इससे धर्म का कोई प्रयोजन नहीं है।
इससे कोई धर्म में लाभ नहीं है, मोक्ष मार्ग में इसको प्रयोजनभूत नहीं का। तीसरी जो क्षमा है वो वास्तविक क्षमा है, और वह वास्तविक क्षमा वह है कि क्रोध को उत्पन्न ही नहीं होने देना। बोले मजबूरी विवेक के स्थान पर भी क्रोध आया था, लेकिन हम जो है वहां पर शांत हो गए। स्वार्थ लोभ बस में भी वहां पर क्रोध आया था, लेकिन वहां भी हम कुछ नहीं बोले स्वार्थ। लेकिन वास्तविक क्षमा जहां क्रोध ही उत्पन्न नहीं होने देना, क्रोध ही उत्पन्न, ऐसी परिस्थिति बन गई है लेकिन फिर भी क्रोध उत्पन्न नहीं हो, वही वास्तविक क्षमा है और वही हमारे लिए मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है। और ऐसी उस क्षमा को धारण करने वाला ही महान होता है, श्रेष्ठ होता है, वही संत होता है, वही अरहंत होता है, वही भगवंत होता है। और इसका साक्षात सबसे बड़ा उदाहरण है तो वह किसका है? बोले जो है वह पारसनाथ के जीव का वह सबसे बड़ा। बोले पारसनाथ जो है भगवान बने, उसका सबसे बड़ा श्रेय क्षमा कहा जाता है। बोले 10 भाव तक कमट ने उपसर्ग किया, लेकिन धन्य है वो पारसनाथ के जीव जिन्होंने 10 भाव तक वो क्षमा करते रहे। और यही कारण है कि एक समय ऐसा आया कि वो भगवान बन गए और वो शैतान ही रहा, इंसान जो है भगवान है। तो इसलिए जो है हम सभी पारसनाथ के भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं। तो हमें जो है क्या करना है? हमें जो है पारसनाथ बनना है, कमठ नहीं बनना है। क्यों? कमठ की जो है गति दुर्गति हुई और पारसनाथ की सदगति हुई। कमठ को दुख ही दुख मिला और पारसनाथ को सुख ही सुख मिला। तो हमें इससे शिक्षा लेना है कि हमें क्रोध नहीं, क्षमा को धारण करना है। ओम नमः शिवाय। एक और